बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब जो ख़ुद को ख़ादिम आला कहा करते थे, कहलवाते थे, वो बड़ी ही मुश्किल में फंस गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि गेम ही उल्टी पड़ गई है, सब कुछ बदल कर रह गया है। और 23 मार्च को जब वो आए थे और जो प्लान वो लेकर आए थे वो सब नाकाम हो गया है और लेने के देने पड़ गए हैं। नैब में उनकी पेशी है और आज है 21 तारीख, 21 अप्रैल है और मंगल का दिन है। और 22 अप्रैल को यानी बुध के रोज़ बुलाया गया है शहबाज शरीफ साहब को नैब की जानिब से। अब शहबाज शरीफ साहब जाना ही नहीं चाह रहे और नैब ने बड़ा वाज़े कह दिया है कि फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। हत्ता कि 17 तारीख को जब शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए, उसके बाद जो एलामिया आया, जो प्रेस रिलीज़ आई नैब की तरफ से, उसमें बहुत ही ख़ास और अहम बातें कही गई हैं जिनमें वाज़े इशारा है कि शहबाज शरीफ के साथ क्या होने वाला है। चंद जुमले बड़े अहम हैं। एक तो वो शेख रशीद साहब का जिस तरह था कि जी मैंने दम किया था जिससे बच गया शहबाज शरीफ, तो उसका भी जिक्र है कि ये दम शम का कोई चक्कर नहीं है। इसका मतलब ये है कि नैब कह रहा है कि कार्रवाई सख्त होने वाली है। फिर नैब के लामी में कहा गया है कि जो कुछ जवाब दिए गए शहबाज शरीफ की तरफ से, उससे नैब किसी भी तरह मुतमईन नहीं है। फिर सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने ये कहा जो कुछ भी कि जी वो पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनको ये डर है कि वबा फैली हुई है और वो कैंसर के मरीज़ रहे हैं, उनके मुआलिज ने, उनके डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि वो ना जाएं। तो इस पर नैब कह रहा है कि हम तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल रखेंगे और शहबाज शरीफ का आना लाजमी है, ज़रूरी है, उनसे बहुत से सवाल करने हैं। और सबसे ख़ास बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि जी शहबाज शरीफ ताउन नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ ताउन नहीं कर रहे। अब ये जब कहा जाता है नैब की तरफ से कि ताउन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ECL में नाम जा सकता है कि इनके भागने का ख़तरा है, ये ताउन नहीं कर रहे, इसलिए इनको मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये वक्त भी आ सकता है। उस पर मैं आता हूँ कि क्यों उनको ये अंदाज़ा नहीं था और क्या सोच कर आए थे, क्या उनका सारा प्लान था। अच्छा, अब नैब ने कह दिया कि जी ये ताउन नहीं कर रहे, एक चीज़। दूसरा ये कि नैब में ये भी कहा जा रहा है, नैब के एलामी में कहा जा रहा है कि ये आमदन से ज़ायद असासों का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें केस शामिल है। ये सबसे ख़तरनाक मामला है, ये आमदन से ज़ायद असास से और मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक मामला है। सबसे मुश्किल जिस केस से बचना है वो ये है, क्योंकि मरियम साहिबा हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, इनका सारा ख़ानदान हो, हमज़ा, बाकी जगहों पर अगर उनकी ज़मानत हो भी जाती है तो अब तक ये मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों वाला जो मामला है इसमें उनको रिलीफ नहीं मिल सका। सलमान शहबाज शरीफ साहब के जो दूसरे बेटे हैं वो अभी तक वापस इसलिए नहीं आए, मफरूर हैं कि उनको भी पता है कि इस केस से वो बच नहीं सकते। और इसी केस में अब शहबाज शरीफ साहब की तलबी है। शहबाज शरीफ साहब जाना नहीं चाह रहे, 17 को भी नहीं आए, अब 22 को भी नहीं जाना चाह रहे। अब जब वो नहीं जाएंगे तो नैब का ये कहना कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो अब आप लोग बहुत समझदार हैं, खुद समझते हैं कि अब क्या होने वाला है। यानी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह है कि दम शम का हमारे यहाँ कोई चक्कर नहीं है। नैब ने कह दिया है कि जो शेख रशीद साहब ने कहा जी शायद कुछ ऐसा बन जाए, कोई उनको सूरत मिल जाए, वो भी नहीं। फिर ये कि ताउन नहीं कर रहे, ये बड़ा वाज़ेह है। ये तभी कहा जाता है कि जब नैब ने कोई बड़ी कार्रवाई करनी हो। और फिर आमदन से ज़्यादा सासों का मामला, फिर उनकी जो अहलियाँ हैं उनके नाम क्या कुछ है, सारे ख़ानदान के बारे में पूछा गया है, जायदाद कैसे बनी, तोहफे में कैसे मिले, वो सब वो तफसील में अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, लिहाजा मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मुलाकात हुई DGISI की इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की, इसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये क्या है, तो उसका मैं जिक्र आखिर में करूँगा। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब आए थे 23 मार्च को, ये कहकर आए थे कि जी मुझे नवाज़ शरीफ ने भेजा है और मैं नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर आया हूँ और ये मामलात यहाँ पर नहीं समझ रहे, मैंने इसलिए आना है।
अब वो इम्प्रेशन ये दे रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यहाँ आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है इमरान खान से, और ये जो वबा फैली है उसमें उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। लिहाजा मैं एक एक्सपीरियंस आदमी हूँ, और जो खुफिया मुलाकातें वो दिखाते रहे कि वहाँ पर बाहर में कुछ हो रही हैं और हमें पैगाम दिए गए हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ और यहाँ अब मामलात हमारे पास आ जाने हैं। ये बातें बड़ी कही जाती रही कि जी अब ये जो बजट आएगा बस उसके बाद हमने आ जाना है। ये वो पैगामात तरीक़े से अपने लोगों तक पहुँचाते रहे कि ताकि जो लोग यहाँ पर हैं उनके मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई थी। लोग सवाल कर रहे थे शहबाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे। जो उनका पार्लियामानी इजलास हुआ, उनके अहम लोग थे उसमें, उनके करीब 3 लोग कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ से सवाल होने लग गए, बड़े लोग गुस्से में आ गए। शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ लोग देखने लग गए कि जी मरियम ग्रुप एक्टिव हो रहा है, बहुत सी चीज़ें। फिर लोग छोड़ कर जाने लग गए, मुलाकातें शुरू कर दी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इनके लोगों ने। तो वो तो बिल्कुल लग रहा था कि ये मेल्ट डाउन होने लगे। तो इन्होंने पैगाम देना शुरू कर दिए कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे कंधे पे हाथ रख दिया है कि जी इमरान खान से इनकी हुकूमत से मामलात नहीं समझ रहे, आप आएँ तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और बस ये बजट के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वजह है कि आप नोट कीजिए इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि जी बहुत से लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे, बल्कि शायद उनका जुमला था, कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको मायूसी हुई है कि इस वबा पर किस तरह से यानी अच्छी खबरें आ रही हैं, या लोग मायूसी का शिकार हैं कि ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं हुआ, ये ज़्यादा वबा क्यों नहीं फैली पाकिस्तान में। तो उनका इशारा अब आप समझ लें किनकी तरफ था। क्योंकि अगर आप मुखालिफिन या अपोजिशन की बात करेंगे तो क्या पीपल्स पार्टी, उनकी भी हुकूमत है, तो वो इस तरह से क्यों सोचेंगे या करेंगे, कोई उनकी सिंध में हुकूमत है वो क्यों चाहेंगे। तो आप समझ, तो ये इनकी एक ये कोशिश या स्ट्रैटेजी या प्लानिंग ये थी कि हालात संभलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बिगाड़ आएगा। क्योंकि वो देख रहे थे कि लंदन में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब खुद बैठे हुए थे। जब वो महफूज नहीं था लंदन और बरतानिया, पूरा मुल्क इतना परेशान था, इतने बुरे हालात थे, तो उनका ख्याल था कि यहाँ पाकिस्तान में तो अल्लाह ना खुदा न खास्ता कि जी उससे भी कहीं बुरे हालात हो जाएंगे, तो वहाँ हमारे लिए रूम बन जाएगा कि देखा ये हुकूमत से काम नहीं हो रहा तो हमारे लिए, और फिर बुरे हालात होंगे तो लोग फिर एहतजाज पर आएंगे, वहाँ हमारे लिए कोई रास्ता बनेगा, तो मैं जाता हूँ। लेकिन उनको क्या खबर थी कि यहाँ आएंगे तो सब गेम उलट हो जाएगी। यानी अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत से ममालिक से सूरत हाल बेहतर है। अगरचे पिछले चंद दिन में तेज़ी से केसेस में इजाफा हुआ है, मगर फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की कि 50,000 तक हो सकते हैं मरीज़ इस महीने के आखिर तक, लेकिन अब ये भी कहा गया कि अब तकरीबन 15,000 तक तादाद सोची जा रही है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले अंदाज़ा 50,000 तक था या कम से कम 25,000 का। तो उससे तो सूरत हाल बहुत बेहतर है, और लोग तेज़ी से ज़्यादा लोग, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो सेहतयाब हो रहे हैं। तो इस वजह से भी वो उनका सारा प्लान चौपट हो गया। जहाँ तक बात है पार्टी को इकट्ठा रखने की, वो अभी तक मुश्किल है, क्योंकि इस वबा की वजह से सब चीज़ें रुक गई हैं। इसके बाद फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब की अगर गिरफ्तारी हो जाती है फिर तो कुछ ना पूछेंगे क्या होगा। यानी यूँ समझ लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कहना कि ठीक है तुम जाओ, तो उन्होंने ये कह के मरवा दिया। शहबाज शरीफ साहब आ गए, वो धक्का उनको दे दिया। अब नवाज़ शरीफ ने कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, तो वो शहबाज शरीफ साहब आए कि जनाब यहाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं। तो बाहर रहते तब पार्टी टूट रही थी, ख़त्म हो रही थी। यहाँ ये प्लान लेकर आए कि जनाब हम लोगों को ये दिखाते हैं कि हमारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आप देख लें कि क्या हो रहा है। मुलाकात DGISI की इमरान खान साहब से बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सब इदारे इकट्ठे हैं, और अभी जो ये मुलाकात हुई है ये पहले से तय थी। सदर साहब भी इसमें मौजूद थे, और कश्मीर की सूरत हाल जो कुछ भारत कर रहा है उस पर बात हुई है। फिर जिस तरह पहले आपने सुन लिया कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि एजेंसियों की मदद ली जाए, ये ऑर्डिनेंसेस जो आ रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, अब स्मगलिंग के ख़िलाफ़, तो इसमें उनकी मदद लेनी है। ऑर्डिनेंसेस है, सदर जो है उसके दस्तखत होते हैं। तो ये एक अहम इदारे या अहम लोग, अहम शख्सियात मिलकर देख रहे हैं। और फिर ये जो वबा है इसके हवाले से सूरत हाल कहाँ जाएगी, ख़ास तौर पर रिपोर्ट्स जब आएंगी मंजर आम पर, जितनी भी आनी है, तो उसमें फिर किस तरह का जोड़ तोड़ हो सकता है, कुछ अपने लोग नाराज़ होकर क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और कितना हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सब बातें भी बड़ी अहम नहीं हैं। मगर ये सब वाज़ेह है कि जो प्लान या जो इशारे
शहबाज शरीफ साहब या नून लीग की आला क़यादत दे रही थी कि हमारे मामला तय हो गए हैं, एक के बाद एक केस ख़त्म हो रहा है, वो चक्कर बिल्कुल नहीं है। वो गेम उलट हो चुकी है और अब आप देखें कि कितनी तेज़ी से इस केस पर नैब हरकत में आ चुका है और जो लैंग्वेज है, जितना रिकॉर्ड उनसे मांगा गया है, उसी से नज़र आ रहा है कि कोई जवाब शरीफ ख़ानदान के पास इसका नहीं है। इसीलिए वो एक दूसरे पर डालते रहते हैं, जी उनसे पूछें, उनसे पूछें। वो जी बच्चे कहते हैं नहीं हमारे दादा से पूछें, वालिद कहता है, नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं मेरे बच्चों से पूछें। वही हाल शहबाज शरीफ साहब की फैमिली का, पूरे शरीफ ख़ानदान का ये है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए पूरी डिटेल एक एक चीज़ नैब ने इस पर मांगी है। तो एक बंद गली में शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं और यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा सब लोगों को और नून लीग की क़यादत को कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये कह तो कुछ रहे थे कि जी हमारे साथ है, सारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपना रास्ता बना रहा है और नैब ने भी यही कहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। कमेंट्स में आप ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें कि आप क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है और जो शहबाज शरीफ साहब जो कह कर आए थे, आपको कहाँ तक लग रहा है कि वो बात दुरुस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।